हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पास्ट टेंस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं टेंस पढ़ा रहा हूं और आप लोग को मैंने बताया था कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन सा भाई? तो प्रेजेंट टेंस होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? पास्ट टेंस होते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? आपका पास्ट टेंस। और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इसमें आपको पूरा कंप्लीट मैं प्रेजेंट टेंस को पढ़ा दिया हूं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, हर चीज यानी कि A to Z। और इसमें हमको पढ़ाने में लगभग 21 क्लास का टाइम लग गया, जो कि अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज है डे 22, यानी कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एकदम शुरू से पास्ट टेंस को हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल ही शुरू से। और मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूं, यदि आप इस क्लास के अंत तक टिके रह गए, इस वीडियो को अंत तक आप देख लिए, तो नहीं सीखिएगा तो आप मुझे जो कह सकते हैं, मैं 100% आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको सिखा करके ही छोड़ूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नहीं सीखोगे। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन हाँ, मैं एक वादा करवाऊंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक टिके रहेंगे, तभी ये संभव है। क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उतना मेहनत आपको भी करना होगा, तभी आप सीख सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कितना गर्मी का दिन है, फिर भी मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। चलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और पेन निकालिए। पेन के विदाउट आपको नहीं पढ़ना है। विदाउट पेन के यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। जल्दी से पेन निकालिए और कॉपी निकालिए और हर वो चीज को लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले आपने जाना था कि प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या था कि लास्ट में क्या रहता था, है या हो या हूं। याद आ रहा है आप लोग को? कुछ ये था किसका पहचान? प्रेजेंट का। उसके बाद फिर अगर हम पास्ट की बात करें, इसका पहचान आपको बताए थे कि था थे थी हो सकता है, था थे थी, या फिर आ ई हर्षई हो सकता है, आ हर्षई सॉरी आ हर्षई हो सकता है, आ हर्षई हो सकता है। समझ रहे? मतलब कहने का मतलब ये किसका पहचान था? पास्ट का। और या ए भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, आइए, ठीक है, आइए ही रहने दीजिए। या फिर आपको फ्यूचर का यदि हम बात करें तो फ्यूचर का पहचान क्या बताए थे आपको? गा या गे या गी। समझ रहे हैं? मतलब अब देखिए, इसका भी 4 भाग है, मतलब 4 बेटा इसको भी है और 4 बेटा इसको भी और 4 बेटा इसको भी है। तो इनके चारों बेटा को हम लोग पढ़ लिए हैं और सारा चीज मैं आपको शुरू में बताया था, इसका डिफिनेशन वगैरह हर चीज। तो आपको बता दूं मैं क्या, पास्ट टेंस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। मतलब अब लास्ट में हाय को भूल जाइए। अब लास्ट में क्या आएगा? तो सिर्फ था थे थी आएगा। क्या आएगा? था थे थी। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए वह खाना खा रही है, तो क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ, खाना खा रहे। यदि हम बोलेंगे उसने खाना खा लिया, तो वो क्या हो गया? आपका पास्ट हो गया। और वह खाना खाएगी, तब क्या हुआ? यहाँ पर आपका फ्यूचर हुआ। तो आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो मैं आप लोग को बता दूं एकदम A to Z हर चीज आपको समझ में आएगा, सिर्फ आप लास्ट तक ठीक हो रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पास्ट टेंस का आपने क्या लिखा कि इसका पहचान क्या होना चाहिए? था थे थी या फिर आ ई ए। ठीक है, ये चीज मैंने पहले ही लिखा दिया आपको। अब याद करिए, मैंने शुरू में सबका नाम भी याद करवा दिया था। पास्ट का पहला टेंस का क्या नाम होगा? सबसे पहले तो पास्ट का जो आपका पहचान होगा वो क्या होगा? आ ई ए या फिर आपका था थे थी। अब यही आने वाला है आगे आपका। समझ रहे? अब हाय हो हूं को भूल जाइए आप। ये है पास्ट का पहचान। अब सबसे पहला नंबर जो होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, टेंस। या फिर आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको आप? सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है। आप लोग को उतना क्लियर नहीं दिख रहा हो। ठीक है, मैं रेड पेन को हटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आपका यही पहला नाम था टेंस का।
और इसके बाद होगा पास्ट कंटिन्यूअस। आपको मैंने शुरू में ही नाम याद करवा दिया था जो नहीं देखें, और इसके जो प्रेजेंट टेंस का क्लास पूरा नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। टोटल आप A to Z देख सकते हैं, पूरा डे बाय डे दिया हुआ है, डे किस तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था, पास्ट टेंस का मतलब वैसा घटना जो कि पूर्व ही हो चुका है। कहने का मतलब है कि बहुत पहले ही घटित हो चुका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। मतलब कहने का मतलब है जो एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य, जो एक्शन हो चुका है पहले ही, वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसका आइडेंटिफिकेशन लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मतलब हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला नंबर यही है इसका, मैंने आपको लिखाया था। तो सबसे पहले इसका आप लिखिए आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका पहचान। मतलब इसको हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आपको बता दूं कि आप कहीं पर भी जाओगे, आप मान लीजिए दिल्ली गए, आप मान लीजिए कहीं पर भी गए या फिर विदेश गए, सबसे पहले पता है आपके बारे में जानने के लिए बोलेगा कि कोई आइडेंटिटी प्रूफ है आपके पास, मतलब कोई आइडेंटिटी कार्ड है क्या, मतलब जिससे हम आपको पहचान सकेगा आप कौन है। तो उसी तरह से टेंस को भी हम लोग कर रहे हैं कि भाई टेंस कोई आइडेंटिटी प्रूफ तो दिखाओ जिससे हम जान जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट तुम ही हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा आखिर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन तो आप देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में, ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था टेंस होने के लिए क्रिया होना जरूरी। जब तक क्रिया नहीं होगा तब तक टेंस नहीं होगा। जस्ट एक बार मैं फिर समझा देता हूं, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में आ ई ए, या फिर आप लिख सकते हैं था थे थी ईटीसी लगा रहता है, ईटीसी लगा रहता है। चलिए, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में आ ई ए या फिर था थे थी ईटीसी लगा रहता है। आप समझ गए। देखिए मैंने क्या लिखा है, एक चीज, इस चीज को कभी भूल से भी नहीं छोड़िएगा। कहिएगा क्या नहीं छोड़ेंगे, कि सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में यदि आप वर्ब छोड़ देते हैं तब आपका आइडेंटिफिकेशन जो होगा, पहचान जो होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं सेंटेंस के अंत में आ ये था थे थी लगा रहता है, बिल्कुल ही गलत पढ़ा रहे हैं ब्रदर्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उस टीचर को नॉलेज नहीं है, उनको पहले बताइए कि भाई टेंस तभी होगा जब उसमें क्रिया होगी, और क्रिया नहीं होगी तो टेंस क्या चीज का बताइए। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वर्ब का फॉर्म होता है उसी को टेंस कहते हैं, और जब तक वर्ब नहीं होगा तो टेंस होगा कहां से बताइए। तो जब तक आप ये नहीं लिखोगे वर्ब के अंत में तब तक आपका गलत है ब्रदर्स, समझ रहे हैं, तब तक आपका क्या है, गलत है। तो सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में आ ये या था थे थी ईटीसी लगा रहता है। ठीक है, तो यहां हमने लिख लिया है इसको। अब देखिए कुछ हम लोग इसका लिख लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिससे हम लोग इसको पहचान जाएंगे इजीली। ठीक है, कल मैंने एक गाड़ी खरीदी। देखिए ये क्या हुआ बताइए, लास्ट में अगर आप देखोगे तो हर से मतलब दीर्घ ही लगा हुआ है ये। ठीक है, अगर आप संधि विच्छेद पढ़े तो कल मैंने एक गाड़ी खरीदी, तो यहाँ पर देखिए खरीदना एक वर्ब है, आपने काम किया है, खरीदने का काम किया है, तभी ये टेंस का हुआ। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हुआ, कुछ एग्जांपल और हम लोग लिख लेते हैं। चलिए कल हम लोगों ने फल खाए। चलिए और भी हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखने में कमी नहीं करना है। वह मुझसे मिलने आई। देखिए हाय अगर लगाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा।
यहीं तक रहने देना है, आई तक ही, ठीक है। अब देखिए ETC मैं कर देता हूं, एकदम आपको कभी दिक्कत नहीं होगा ब्रदर्स बनाने में, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप शुरू से एकदम पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। अब देखिए हम लोगों ने ये भी देख लिया कि आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है, और इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया कि इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है। अब जो है इसमें हम लोग लड़ाई स्टार्ट करेंगे। लड़ाई स्टार्ट करने का मतलब क्या है सर? लड़ाई स्टार्ट करने का मतलब है अब इससे टक्कर लेना। इससे टक्कर लेना का मतलब इनका हर वो चीज़ सीखना, हर वो चीज़ जानना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, शुरू में भी मैंने बताया था कि टेंस में दो ही सेंटेंस हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। कौन कौन? एक असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव। आप याद करिए हमने क्या बताया था कि असर्टिव सेंटेंस की जगह ये क्या हुआ, तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक एफर्मेटिव, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके पिछले वाले मतलब प्रेजेंट टेंस में। ये होता है निगेटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोनों सेंटेंस में आ जाएगा। असर्टिव में, एफर्मेटिव में भी, एफर्मेटिव भी आ जाएगा, निगेटिव भी हो जाएगा। तो ये दोनों आप समझ रहे हैं, जिसमें नहीं लगा रहता है तो निगेटिव होता है, और विदाउट नहीं वाला एफर्मेटिव होता है। दूसरा हम टेंस में ज्यादातर क्या पढ़ते हैं? दूसरा पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव भी हमारा दो तरह का होता है। कौन कौन सा सर? तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक मतलब यस नो इंट्रोगेटिव होता है एक, और दूसरा क्या होता है कि WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, क्यों, कैसे, कहाँ, कब वाला, ठीक है। तो ये इसमें भी दो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा बताइए? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस पढ़ेंगे, एक एफर्मेटिव और दूसरा क्या पढ़ेंगे सर? तो निगेटिव। तो चलिए फटाफट आप लोग लिखिए। और यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, पहले मैं बता देता हूं। मैं कभी भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं हर चीज लिखिए, इसीलिए मैं समय भी देता हूं, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट यदि है तो आप क्या करिए, हर चीज को मेरे साथ ही लिखिए, समझ रहे हैं। तभी आप 90+ कर सकते हैं, 90+, 95+ तभी आप कर सकते हैं जब आप मेरे साथ हर चीज को लिखेंगे, और लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, ठीक है। कई बार मैंने कहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में इसको लिखते हैं। देखिए क्या लिखा हमने, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में देखिए क्या है कि सबसे पहला नंबर हम इसमें लिखेंगे। सबसे पहला नंबर आपका है, हमने यहाँ 1 नंबर दे दिया, और 1 में हमने यहाँ पर रोमन फिर दे दिया। रोमन क्यों? क्योंकि असर्टिव का ही ये भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस। अब कहिएगा इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिखिएगा कि रूल भी है, तो बिल्कुल रूल नहीं है। आपको मैं बता दूं, प्रेजेंट टेंस में आप क्या क्या पढ़े थे याद करिए। प्रेजेंट टेंस में आप V1 का यूज किए थे सिंपल प्रेजेंट में, और V5 का यूज किए थे, मतलब ये दोनों वर्ब का यूज कर लिए थे। और फिर आप प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट का दूसरा नंबर में V4 यूज किए थे, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप V3 यूज किए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 यूज किए थे। मतलब यदि आप यहाँ देखोगे तो आपने V1 का भी यूज कर लिया है, V5 का भी यूज कर लिया, V4 यूज, V3 और V4 यहाँ पर फिर आ गया। तो कहने का मतलब है 1 3 4 और 5। अब एक ही को वर्ब बचा हुआ है 2, आपको पता है 2, तो 2 का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर लेंगे। कहिएगा सर 2 इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल। इसलिए आपको V1, V2, V3 का फॉर्म थोड़ा सा रिमेंबर रखना पड़ेगा। अब कहिएगा सर हम 12th में कितना याद करना पड़ेगा, हम एयरफोर्स से NDA का एग्जाम दे रहे हैं तो कितना याद करना पड़ेगा, तो सब के लिए अलग अलग है। 12th के लिए जितना लिमिटेशन है, जितना तक पूछता है उतना तक मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो एयरफोर्स NDA के हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अलग से और देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। मतलब आपके लिए मैं उतना कर दूंगा कि आप एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसका पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका कोई रूल इसमें नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वर्ब ही नहीं रहेगा तो रूल कहाँ से लाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सर? तो स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं बनावट, क्या बोलते हैं? बनावट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं SUB, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। V2 का मतलब समझ रहे हैं, भाव का दूसरा फॉर्म। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए ईट, ये हुआ हमारा V1, ईट क्या हुआ V1। अगर इसका V2 करिएगा तो 8 होता है, V2 क्या होता है? 8 होता है, समझ रहे हैं।
उसके बाद यदि हम V3 करेंगे तो E10 होता है, याद करिए ये सारा चीज़ मैंने बताया था एक बार आपको, इसका नाम भी मैंने बताया था। ईटिंग होता है आपका V4 और V5 आपका होता है यहाँ पर ईट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना होगा, यहाँ पर V2, तो V2 थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा तब ना। फिलहाल अभी हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी बता देंगे और बाद में आपको जब अलग से बनाने देंगे तो वहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर भी हम बता देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट के अंदाज में इस पर हम लोग कुछ सेंटेंस बना लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप डे 21 तक नहीं देखे, मतलब प्रेजेंट टेंस का पूरा क्लास नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ना हमारा स्ट्रक्चर। अब इस पर एग्जांपल लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट के अंदाज में एकदम तैयार हो जाइए। और अब क्या करना है, अब सीखना है, अब सीखने की बारी है। अब पूरा जी जान लगा दीजिए और सीखने के लिए तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। अब इंग्लिश की तैयारी, जी सी इंग्लिश की जिम्मेवारी, ठीक है, ये मैं कहता हूं। चलिए तो यहां पर फटाफट हमने लिख दिया पहला एग्जाम्पल। उसने 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 एक किताब खरीदी, ठीक है। दूसरा है वह घर गई। एकदम आपको घबराना नहीं है, जरा सा भी आप घबरा रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। घबराना है ही नहीं, जब मैं आपके साथ हूं, मैं हर क्षण आपके साथ हूं। कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर करिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं स्टूडेंट ने मुझे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, उसने एक किताब खरीदी, उसने एक किताब खरीदी। ये उसने क्या हुआ भाई, उसने का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर आप अगर पूरा टेबल देखेंगे अति का मतलब हमने बताया था आपको, प्रोनाउन का याद करिए, इस जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो यू यहाँ पर होता है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ही सी, और यहाँ पर होता है इट, यहाँ पर होता है आपका दे, याद करिए। अगर मैंने रहेगा तो आई लगाएंगे, हम लोगों ने रहेगा तो भी लगाएंगे, तुम लोग रहेगा, आप लोग रहेगा तो यू लगाएंगे। तो अब यहाँ उसने का मतलब हुआ, उसने का मतलब क्या हुआ मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ही सी इट में कोई एक चीज लगाएंगे, ठीक है। तो ही सी इट में कुछ लगाएंगे, और प्लुरल रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे लगाएंगे। तो यहाँ पर चलिए उसने एक किताब खरीदी, तो यहाँ पर लग रहा है लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सी लगा देंगे फटाफट। तो चलिए सी लगा देते हैं, सी हो गया। अब हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि आप जो है सब्जेक्ट लगाओ भैया, उसके बाद V2 लगाओ। तो कैसे पता करेंगे सर कि V2 कहाँ पर है। तो देखिए ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए खरीदने का काम हो रहा है। हमने आपको पहले शुरू में क्या बताया था, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसने काम किया हुआ सब्जेक्ट हुआ, जो काम हुआ वह वर्ब हुआ, और जिस पर काम का फल पड़ता हो, या फिर जिस हम क्या करेंगे व्हाट लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो अपने ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर यह हुआ हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि उसने एक किताब खरीदी मतलब उसने क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद देखिए खरीदने का काम हो रहा था, यह हुआ हमारा वर्ब, और क्या खरीदी तो एक किताब, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल ही इजी है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। शुरू में ही हम बता दिए थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालने, जो नहीं देखे तो देख लीजिएगा टेंस का शुरू से वीडियो। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे सी, और खरीदना का देखिए अंग्रेजी होता है बाय, क्या होता है बाय। लेकिन अगर हम इसका V2 की बात करें तो V2 इसका होता है बाउट, क्या होता है बाउट। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बाउट। ये V1 में होता है आपका बाय, आपको पता है। जैसे आप बोलते हैं मैं ये चीज बाय करने जा रहा हूं, मैं वो चीज बाय करने जा रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए कोई कहते हैं कि मैंने ये चीज बाय कर लिया है, तो वहां पर गलत है। कहिए क्यों, क्योंकि वहां पर उनको बाउट बोलना चाहिए। मैंने ये चीज को बाउट किया, मतलब ये नहीं मैंने ये चीज खरीदा, क्योंकि पास्ट का मतलब क्या हुआ, V2 हो जाना चाहिए वहां पर, समझ रहे, V2 हो जाना चाहिए। यानी कि ये चीज मैंने बाय कर लिया, कहने का मतलब क्या है कि बाय आप कर चुके हैं। बाय करने वाले तब भले बोलिए मैं बाय करने जा रहा हूं मार्केट, ठीक है। लेकिन जब आप बाय कर चुके तो उनको बाउट बोलना होगा, अगर सही इंग्लिश में बोलते, ठीक है। तो सी बाउट क्या हो जाएगा, सी बाउट BOUGST बाउट। उसके बाद क्या हो जाएगा, अ बुक, एक किताब का, ठीक है। देखिए तो यही हो गया हमारा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। कुछ है इसमें बताइए,
हम जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सी लगा दिए, V2 लगा दिए, अबाउट अ बुक, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए वह घर गई, तो यहाँ पर क्या है, सी हो जाएगा वह का। और जाना का अंग्रेजी क्या होता है ब्रदर्स, तो जाना का होता है गो। गो हो गया, आपको बता दे, गो V1 हो गया आपका, गो का मतलब जाना आपको पता है, ठीक है। और इसका जो V2 होता है वो होता है वेंट, ठीक है। और गोन होता है इसका आपका V3। तो हमको यूज क्या करना है यहाँ पर, V2। तो हम क्या करेंगे, वेंट कहिएगा। वेंट कैसे लगा, तो ये गो का V2 हुआ, V2 फॉर्म क्या हुआ आपका, वेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी वेंट, उसके बाद टू हाउस, सी वेंट टू हाउस। तो यहाँ पर हमारा तैयार हो गया सी वेंट टू हाउस, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल ही इजी है, आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों। जरा सा भी आप यदि घबरा रहे हो तो आप घबराना बंद करो, मैं आपके साथ हूं, हर चीज आप लिखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, यदि आप मेरे विद्यार्थी हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो प्लीज स्क्रीनशॉट नहीं, आप लिखिए हर चीज को, ठीक है। लिखिएगा तो तभी सीखिएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा टाइम के लिए हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं, अलग बात है, लेकिन वो फिर काम का नहीं होता, फिर हम लोग लिख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए आप एक कॉपी में हर चीज को साथ में ही लिखिए मेरे साथ में, तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 को देख लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा है, गया गया गया। देखिए ये ट्रांसलेशन जो है आपका, बहुत सारे बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, मेरे शेर घबरा जाते हैं कि गया गया गया, ये कोई ट्रांसलेशन दे दिया भाई। मुझे भी बचपन में किसी ने पूछा था, गया गया, मैंने बता दिया था मैं इंग्लिश बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये गया गया गया, तो ये होता आखिर क्या है। देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं है, हम ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कहिएगा सर ये समझ में नहीं आ रहा, क्या गया गया गया, आप झूठ मूठ का लिख दिए हैं, दिमाग खराब हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए अब मैं एकदम ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही आप किसी को समझा दीजिएगा, यहाँ पर टीचर बन जाइएगा इसका, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज, हम जो बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गया, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए लिख दूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि सोहन, हमने क्या लिखा यहाँ पर, मान लीजिए सोहन, सोहन। चलिए मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूँ, इससे हो सकता है थोड़ा आप लोग को नहीं दिख रहा हो, ठीक है, थोड़ा इंक नहीं है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए सोहन लिखा मैंने, सोहन। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा दिल्ली, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा गया, ठीक है। देखिए समझिएगा बात को, हमने क्या लिखा, सोहन दिल्ली गया। अब यहाँ पर यह बात को समझना आपको है ब्रदर्स कि क्या हमने लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि गया एगो आदमी का नाम है, ठीक है। एगो गया क्या हुआ, यहाँ पर गया क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये पर्सन का नाम हुआ, मतलब व्यक्ति का नाम हुआ, समझ रहे हैं। दूसरा जो गया यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा ये आपका शहर का नाम है, आप लोग को पता है शहर का नाम, ठीक है। आप जान रहे हैं गया शहर कहाँ पर है, पता है, बिहार में, बिहार में आप सुने होंगे गया है, ठीक है। तो गया क्या हुआ, गया शहर का नाम है। दूसरा पहला नंबर गया तो क्या हुआ, व्यक्ति का नाम। दूसरा नंबर क्या हुआ, शहर का नाम। और तीसरा नंबर जो एक वर्ब है, तीसरा नंबर क्या है हमारा, वो क्रिया है, क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त इस सेंटेंस में, गया गया गया, एगो बोलिएगा व्यक्ति का नाम है, दूसरा क्या है, शहर का नाम है, तीसरा क्रिया। तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, अब कहीं भी आपको दिक्कत ही नहीं है, फिर तो टेंशन क्या ले रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले इसको बनाते हैं, देखिए सोहन हो जाएगा हमारा, सोहन। और जाना का अंग्रेजी भी जस्ट हम लोग सीखेंगे, गोवा का मतलब होता है जाना। इसका यदि हम V2 निकालेंगे तो वेंट होता है, V2 और V1 में क्या होता है, गो, और V3 में होता है हमारा, यहाँ पर होता है गोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यूज क्या करना है, वेंट यूज करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोहन वेंट, क्या लिखेंगे, सोहन वेंट टू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया सोहन वेंट टू दिल्ली, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए। एक तो गया आदमी का नाम है, तो आदमी का नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर्सन का नाम है, क्या लिख देंगे, गया। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब हुआ, तो वर्ब का क्या लिखेंगे, वेंट, जाना का V2, उसके बाद टू क्या हो जाएगा, गया। मतलब बन करके तैयार है गया 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 का अंग्रेजी, गया वेंट टू गया।
आपने समझ भी लिया कैसे हुआ, इन डिटेल से आपको टीचर बता देंगे कि ये इसे होगा, मतलब ये होगा, लेकिन ये चीज आपको नहीं समझाते टीचर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जिनका 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, देखिए उनका समझाने का स्टाइल क्या है। भले ही हम उनको सब्सक्राइब कर करके और ऊंचा कर देते हैं कि जो है एकदम महान टीचर है, लेकिन आप उन देखिए उनसे आप सीख पा रहे हैं क्या। अगर आप मान लीजिए कम ही सब्सक्राइबर है मेरा, अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। और मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग शेयर भी क्या करिए, यदि आप मेरे चैनल से सीखते हैं तो बस थोड़ा सा देखिए। कोई नहीं देखता है, कोई कहता है मैं शेयर करता हूं सर, लेकिन मैं नहीं देखता हूं। मान लीजिए आप टीचर के लिए कुछ कर रहे हैं तो जरूर है कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, बिल्कुल है। आप नहीं भी बोल रहे हैं कि सर मैं आपको नहीं बोल पा रहे हैं किसी कारण बस, लेकिन आप कर रहे हैं काम, तो निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और आप मतलब थोड़ा सा मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। गया 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 का हम लोग समझ गए कि एगो क्या है, व्यक्ति का नाम है, दूसरा शहर का नाम है, तीसरा क्या है, क्रिया, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग और भी सेंटेंस कुछ देख लेते हैं, जल्दी जल्दी में, लेट नहीं करना है ब्रदर्स। ज्यादा लेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसने मुझे गाली दी। एकदम फटाफट अब बनाना है, ज्यादा लेट नहीं करना है, ज्यादा लेट नहीं करना है। तुम उस बगीचे में खेले, ठीक है। राधा ने मधुर गीत गाई, राधा ने मधुर गीत गाई। बहुत ही सिंपल है, घबराने का आपको जरूरत ही नहीं है। मैं जो आपके साथ हूं तो घबराना फिर किस काम का, बताइए। मैं आपके साथ हूं तो फटाफट बना करके तो कमेंट में लिखिए, तो जल्दी से बना करके तीनों को। क्या बना लेंगे आप लोग, बताइए। थोड़ा सा यदि आप बना लेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। बना करके कमेंट में जरूर लिखिएगा नीचे, उसने मुझे गाली दी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, क्या हो जाएगा, उसने का अंग्रेजी सी। उसके बाद देखिए एब्यूज का मतलब होता है, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है, गाली देना। इसका कहिएगा V2 क्या होगा, तो यहाँ पर ABUSE सिर्फ D लगा दीजिएगा V2, तो यही हो गया आपका एब्यूज, ठीक है। तो सी एब्यूज्ड का मतलब क्या हो गया, गाली दी। उसने मुझे का क्या लगा देंगे यहाँ पर मी, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V2 और ये हो गया हमारा मुझे का ऑब्जेक्ट जो भी है। तुम उस बगीचे में खेले, तो यू हो जाएगा तुम का यहाँ पर। और खेलना का अंग्रेजी देखिए, खेलना का अंग्रेजी आपको पता है प्ले होता है, लेकिन V2 और V3 में क्या होता है, प्लेड। दोनों में सेम ही होता है आपका प्लेड, तो V2 या V3 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ED जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू प्लेड। आप लोगों को हम ग्रुप में भेज देंगे V1 V2 V3, तो यू प्लेड हो गया। अब उस बगीचे में देखिए, उस बगीचे में, तो इस बगीचे में रहता तब दिस गार्डन लिखते हैं, लेकिन उस बगीचे में का मतलब वह बगीचे में, समझ रहे, वह बगीचे में, उस बगीचे में का मतलब हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले इन लगाएंगे, मे का जिससे जुड़ा हुआ इन, और उसका हो जाएगा यहाँ पर डाइट, ठीक है। अगर इस रहता दिस लिखते इन डाइट गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यू प्लेड इन डाइट गार्डन, ठीक है। तो ज्यादा आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। और भी बड़ा बड़ा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, फिलहाल अभी देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए राधा ने एक मधुर, एक लगा दी यहाँ पर, ज्यादा अच्छा होगा। राधा ने एक मधुर गीत गाई, नहीं भी लगाएंगे फिर भी वही मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो राधा ने एक मधुर गीत गाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, राधा। अब देखिए गाई का मतलब क्या हुआ, गाई का मतलब गाना, गाने का मतलब सिंग का मतलब एक होता है, देखिए सिंग का मतलब होता है गाना, ठीक है। तो गाना का जो V2 होता है वो होता है सेंग, V2 में क्या होता है सेंग, और V3 में होता है हमारा संग। तो हमको यूज क्या करना है, यहाँ V2 करना है, तो यहाँ पर सेंग लगा देंगे, तो V2 यहाँ पर गाय का क्या हो जाएगा, सेंग।
तो राधा सेंग। अब देखिए एक मधुर गीत, तो एक मधुर गीत को आप कह सकते हैं स्वीट सॉन्ग। क्या कह सकते हैं? ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गीत या गाना। तो क्या हो जाएगा? राधा सेंग ए स्वीट सॉन्ग। तो फटाफट नोट करिए आप लोग, ज़्यादा लेट मत करिएगा। चलिए, और भी बड़े बड़े सेंटेंस हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसने मुझे उपहार दिया, उसने मुझे उपहार दिया। मैंने आपसे प्यार किया था, मैंने आपसे प्यार किया था। या यहां पर मैंने आपसे प्यार किया या प्यार किया था, दोनों में कोई लिख सकते हैं, ठीक है। उसने अच्छी तरीके से मेरी मदद की। उसने अच्छी तरीके से, या मुझे लिख दीजिए यहां, ठीक है, मुझे मदद की। उसके बाद और भी हम लोग लिख लेते हैं एक, आपने ताजमहल देखा, ठीक है। आप कमेंट में चारों को बना करके लिख दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपका पढ़ूंगा जरूर कमेंट को, ठीक है। तो आप चारों बना लीजिएगा कमेंट में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसने मुझे उपहार दिया, तो सबसे पहले देखिए उसने का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। और देना, देखिए देना का अंग्रेजी होता है गिव, गिव का मतलब देना। तो यहाँ पर इसका जो V2 हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका गेव, ठीक है। गिव गेव होता है GAV गेव, और तीसरा होता है आपका गिवन। तो ये हमको यूज करना है गेव V2। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, ही गेव, ठीक है। ही गेव मी ए गिफ्ट, ही गेव मी ए गिफ्ट, ठीक है। उसने मुझे एक उपहार, एक लगा दीजिए, एक नहीं भी लगाइएगा तो भी ये लगेगा यहाँ पर। उसने मुझे एक उपहार दिया, तो ही गेव मी ए गिफ्ट। जल्दी से लिखिए। तो अगला है मैंने आपसे प्यार किया था, या मैंने आपसे प्यार किया या था, दोनों का सेमी बनेगा। तो आई, और देखिए प्यार करना का अंग्रेजी होता है लव, आप लोग को पता है। इसका V2 और V3 हो जाएगा लव्ड। मतलब आप यहाँ पर डी सिर्फ लगा दीजिए V2 V3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई लव्ड आपसे, यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई लव्ड यू, ठीक है। अब देखिए उसने अच्छी तरीके से मुझे मदद की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, उसने का क्या हो जाएगा ही, और मदद करना का अंग्रेजी होता है हेल्प। लेकिन इसका V2 और V3 क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसका V2 और V3 होता है यहाँ पर हेल्प्ड। V2 और V3 दोनों क्या होता है यहाँ पर आपका हेल्प्ड, ठीक है, मदद करना का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ही हेल्प्ड। देखिए जो वर्ड मैं बगल में लिख रहा हूं उसको लिख लिया करिए आप लोग। इसका मतलब होता है मदद करना, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। प्यार करना, लव का मतलब होता है प्यार करना, ठीक है। और देना का मतलब हुआ गिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हेल्प्ड। अब देखिए ही हेल्प्ड मी, उसने मुझे मदद किया, तो ही हेल्प्ड मी, मदद किया, ही हेल्प्ड मी। अब अच्छी तरीके से, अच्छी से लगा दिया, अच्छी तरीके से का अंग्रेजी हो जाएगा प्रॉपरली, क्या हो जाएगा प्रॉपरली। तो क्या लिख देंगे, ही हेल्प्ड मी प्रॉपरली, उसने अच्छी तरीके से मुझे मदद की, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ही हेल्प्ड मी प्रॉपरली। तो चलिए हम क्या लिखेंगे,
आपने ताजमहल देखा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, यू, उसके बाद क्या हो जाएगा यू। और देखिए देखना का अंग्रेजी क्या होता है, देखना का अंग्रेजी लुक भी होता है, लेकिन यहां पर जब कोई प्लेस देखने का बात हो तो यहां पर हम लगाएंगे सी का मतलब होता है देखना। तो इसका जो आपका V2 होगा 100, ठीक है, और V3 होगा आपका यहां पर सीन। तो हमको यहां पर V3 पर नहीं जाना है, सिर्फ हमको V2 में जाना है। क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, उसके बाद 100 द ताजमहल, क्योंकि जो भी आपका मतलब ऐतिहासिक स्थान होता है, ऐतिहासिक प्लेस होता है, जिसका इतिहास में नाम हो, तो हम उनके आगे द लगाते हैं। या दुनिया में एक ही रहता है, उनके भी आगे द लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू 100, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा V2, और द ताजमहल लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, द ताजमहल। तो जल्दी से यहाँ तक आप लोग नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, यहाँ तक आप लोग फटाफट नोट करिए, यहाँ तक जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए, तो लेट नहीं करना है, जल्दी से नोट करिए आप लोग, क्योंकि ज्यादा लेट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। और फिर जो है मैं आपको इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस भी दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को मैं बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बनवाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग आते हैं नंबर टू पर, जिनको हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस नंबर 2, ठीक है। एफर्मेटिव का मतलब निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है आप लोग को मैंने बताया था, एफर्मेटिव इसके पहले हमने पढ़ा, और निगेटिव क्या होता है ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था। निगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नहीं लगा हुआ हो, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसमें नहीं लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव क्या लिख देंगे यहाँ पर, नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, ठीक है, नहीं लगा रहता है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, नहीं लगा रहता है, ठीक है, जिसमें नहीं लगा रहता है। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा। ये स्ट्रक्चर क्या होगा सर, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी एफर्मेटिव का क्या पढ़ा आपने, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अब V2 का झमेला खत्म, इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग करके पढ़ाया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। मतलब V2 का झमेला अब खत्म, अब V2 नहीं लगाना है। बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं कि निगेटिव में भी V2 लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बड़ी गलती आपसे हो सकती है मेरे दोस्त। एग्जाम में यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, 90 प्लस लाना चाहते हैं, तो यह ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव में V2 नहीं लगा रहे, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा, V1 होगा। तो पूरा स्ट्रक्चर मैं आप लोग को यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका बनावट, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट। तो यहाँ पर मैं चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट, और अब आपको लगाना है डीड लगाना है यहाँ पर, डीड नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट तो लगेगा ही, निगेटिव है तो यहाँ पर। तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया हमारा यहाँ पर, अब डीड नोट क्या हो गया यहाँ पर मेरा ब्रदर्स, डीड नोट, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इसको अथवा में मैं लिख देता हूं, यहाँ पर डिडंट भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिडंट। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप, डिडंट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 शॉर्टकट में प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए डिड नोट के बदले हमने एक ही चीज लिख दिया, क्या लिख दिया, डिडंट। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जल्दी से इस पर एक ठो, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे। जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए जल्दी से यहां तक आप लोग नोट करिए पहले। चलिए, मैं पिछले महीने मुंबई नहीं गया, ठीक है। मैं पिछले महीने मुंबई नहीं गया, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे बताइए, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगाएंगे बताइए, आई के साथ यहाँ सॉरी डिड, सब के साथ तो डिड ही लगेगा। तो आई डिड, देखिए बहुत सिंपल है, आई डिड नॉट। ये स्ट्रक्चर फॉलो करिए या नीचे वाला स्ट्रक्चर फॉलो करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई डिड नॉट, उसके बाद देखिए
हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई डिड नॉट, अब जाना का अंग्रेजी गो लगा देंगे V1। कहिएगा वेंट भूल गए सर, नहीं अब वेंट नहीं लगाना है गलती से भी, अब क्या लगाना है V1 ही लगाना, ध्यान दीजिएगा। तो आई डिड नॉट गो, उसके बाद क्या हो जाएगा टू मुंबई, आई डिड नॉट गो टू मुंबई। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पिछले महीने, ठीक है, मैं पिछले महीने मुंबई नहीं गया, तो यहाँ पर देखिए पिछले महीने, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई डिड नॉट गो टू मुंबई लास्ट, पिछले को क्या बोल सकते हैं, लास्ट मंथ, ठीक है। या यहाँ पर आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डिडंट, आई डिडंट गो टू मुंबई लास्ट मंथ, ठीक है। तो जल्द से नोट करिए, फटाफट आप लोग नोट करिए। आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर डिडंट लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आई डिडंट मतलब एक ही साथ काट दिए, गो टू मुंबई। लेकिन ये ध्यान देना V2 का झमेला खत्म हो गया, वो एफर्मेटिव तक ही था, लास्ट मंथ एफर्मेटिव रहेगा तभी हम लगाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए यहाँ तक आप लोग फटाफट। तो देखिए हमने आज एक एग्जांपल देखा किसका, निगेटिव का, ठीक है। अब अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगले क्लास में इसका पास्ट टेंस का जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम लोग और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा फील हो। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू।